हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के यूपीएससी क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्विज सेगमेंट में हम एनवायरमेंटल स्टडीज के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये क्विज सेगमेंट। पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं ना, उनको हम डायरेक्ट आपको सुना दे रहे हैं। देखो, पहला स्टेटमेंट है, अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी की सदस्यता हासिल करने हेतु किसी राष्ट्र के पास संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का होना आवश्यक है। ठीक है, जैसे भारत है, अगर उसके पास संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता नहीं होती, अभी वैसे तो संयुक्त राष्ट्र संघ का वो फाउंडर मेंबर है, लेकिन सोचिए अगर इसके पास सदस्यता नहीं होती तो क्या होता, भारत ये जो संस्था है उसकी मेंबरशिप ले सकता था? नहीं ले सकता था। ठीक, देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ऊर्जा परिवर्तन के राजनीतिक भूपटल पर वैश्विक आयोग की शुरुआत इसी एजेंसी द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोपोनिक्स प्रणाली के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। देखो, इसमें सही स्टेटमेंट है, एरोपोनिक्स प्रणाली एक बंद लूप प्रणाली है जो हाइड्रोपोनिक्स की तुलना में 40% कम पानी का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, बायो रिमीडिएशन टेक्नोलॉजी के साथ क्या मेल खाता है? इसके साथ मेल खाता है बायोस्पार्जिंग। ठीक, अच्छा, अब बायोस्पार्जिंग क्या होता है ये समझ लीजिए। बायोस्पार्जिंग हवा के दबाव के जरिए इंजेक्शन देकर जैविक क्षरण को बढ़ा सकता है। मतलब कि कोई भी चीज जो है उसको सड़ाने में इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, जहां तक ये हमको समझ में आ पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना के संबंध में सत्य कथन पर विचार कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा, पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना का क्रियान्वयन सोलर पार्क डेवलपर्स द्वारा किया जाता है। ठीक है, मतलब कि देखो, अगर बैंकों पर नियंत्रण रखने की बात हो वो कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा। ठीक है, अगर फाइनेंस या वित्त से रिलेटेड मामले देखने हो तो वो कौन सा मंत्रालय देखेगा? जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, फाइनेंस मिनिस्ट्री या वित्त मंत्रालय देखेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना को कैसे लागू करना है, किस तरह से शुरू करना है, ये सब किसकी जिम्मेदारी है? ये है सोलर पार्क डेवलपर्स नाम की एक एजेंसी है, उसकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है, यह केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा है जो मरुस्थलीकरण की समस्या का समाधान करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट, कन्वेंशन विशेष रूप से शुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क उपार्द्र क्षेत्रों को संबोधित करता है। अब चलिए दोस्तों, हम अगले सवाल का रुख कर लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, भोपाल गैस त्रासदी भारत के इतिहास में सबसे घातक औद्योगिक खतरों में से एक रहा है। बताइए कि कौन सी गैस इस आपदा का कारण थी? आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये जो त्रासदी थी कब की थी? 2 दिसंबर 1984 की थी ये त्रासदी। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदरगाह पर बैलिस्ट वाटर को छोड़ना एक पारिस्थितिक खतरा माना जाता है क्योंकि आंसर, यह विदेशी प्रजातियों को
नई पारिस्थितिक तंत्र में ले जाने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने 4 राज्यों में एचटी कपास की अवैध खेती की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। एचटी कपास में एचटी संदर्भित करता है, जब आएगा संदर्भित करता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एचटी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक। तो इसलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन से आप कभी भी कंफ्यूज अगली बार से होंगे, बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। ये जो जज्बा है ना, हमें बहुत पसंद है आपका। तो देखिए आंसर इसका है हर्बिसाइड टॉलरेंस। क्या है? हर्बिसाइड टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न लक्षणों में से खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के लक्षण के रूप में किन्हें वर्गीकृत किया जाना चाहिए? तो पहला है दहनीयता। दहनीयता को इंग्लिश में बोलते हैं इग्नाइटेबिलिटी। क्या बोलते हैं? इग्नाइटेबिलिटी। नेक्स्ट है देखो क्रियाशीलता। क्रियाशीलता को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टिविटी। नेक्स्ट जो ऐसा लक्षण है वो है क्षयशीलता। क्षय जो होता है ना, क्षयशीलता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरोसिविटी। और लास्ट जो है विषाक्तता। विषाक्तता को बोलते हैं टॉक्सिसिटी, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सत्य कथन का चयन कीजिए। यही है हमारा लास्ट क्वेश्चन। देखो सत्य कथन यहाँ पे है, एरोसॉल हवा या किसी अन्य गैस में ठोस कणों या तरल बूंदों का निलंबन है, ठीक। तो दोस्तों इसी सवाल और इसी जवाब के साथ हमारा ये सेगमेंट यहीं पर होता है समाप्त। लेकिन फ्रेंड्स हम आपसे एक रिक्वेस्ट तो जरूर करना चाहेंगे। वो रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए। पहले सबसे बड़ी चीज यही होती है। और साथ ही इस सेगमेंट को उन लोगों तक जरूर से जरूर पहुंचाइएगा दोस्तों, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, ठीक। तो इसी बात के साथ हम आप सभी को पूरे डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से एक बार फिर कहना चाहेंगे, दिल से प्यार भरा नमस्कार।